उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और खूब सारा दाम पैसा कमा रहे होंगे। आज एक पिन स्टॉक के बारे में बात करते हैं और ऐसा स्टॉक जो मेरे किसी एक रेस्पेक्टेड व्यूअर ने मुझे कल टीवी देख के बताया कि क्या इसे खरीदें या नहीं खरीदें। हालांकि मैंने मना किया है, लंबी ज़िंदगी जीनी हो तो टीवी मत देखिए, टीवी से दूरी रहिए, क्योंकि बीपी हाई बाय होता रहता है। कि उन्होंने बताया आपने ख़रीद लिया शेयर और वो नीचे चला गया तो फिर आपका बीपी हाई होगा। बहरहाल सेवको के बारे में आज बात करेंगे। ये पिनी स्टॉक है और मोस्टली ये कार्गो वगैरह की बॉडीज, ट्रक वगैरह की बॉडीज, ये सारी चीज़ें बनाती है। तो ये चीज़ें सब देखेंगे। आप वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हैं कि ये असल में करती क्या है। इंजीनियरिंग वगैरह सारा कुछ इसमें मिला जुला काम है इसका। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फ़ोन करके सीधी उनसे जानकारी भी ले सकते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है, हम इसे ख़रीदें या ना ख़रीदें, और अगर ख़रीदें तो इसका टारगेट कितना हो सकता है। क्योंकि लोग ये भी सोचते हैं कि जिस तरह से मार्केट अपने हाई पे हाई बनाता जा रहा है, ये गिरेगा भी, नीचे भी गिरेगा और फिर उन्हें क्रैश का भी डर होता है। और फिर क्रैश में ये स्टॉक नीचे आ जाएगा और भी स्टॉक नीचे आ जाएंगे। तो लोगों को ये भी डर है, बहुत सारे लोग अपने शेयर बेच भी रहे हैं। तो हालांकि कंपनी अपने लिए लिखती है, We expanded and modernized this factory in 2007-2008 and commissioned robotic welding lines in 2008-2009. Products manufactured in factory, trippers, load cargo bodies, light recovery vehicle body, tanker. प्रणब मुखर्जी जी ने इसे एक्सीलेंस अवार्ड 2008 भी दिया है। तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी खासी है अपने धंधे में। तो ऐसा स्टॉक जो 25 रुपया 90 पैसा पे मिल रहा है, इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि इसमें सर्किट लगा हुआ है, सर्किट लग रहा है पिछले 2 या 3 दिन से। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पावर और एनर्जी के जितने भी स्टॉक हैं लगभग सब में सर्किट लग रहे हैं। आपके पास होंगे अगर तो आपको खूब मालूम होगा। ऐसे में इस स्टॉक को लें या न लें, देखिए अगर अभी आपको मिल पा रहा है 30 रुपया से नीचे तक की कीमत पे तो आप ले सकते हैं। और अगर ये 30 रुपया से सर्किट लगते लगते ऊपर चला जाए तो फिर इसे गिरने का इंतज़ार करने दीजिए। ये जब गिरेगा तब आप खरीदिए, सबसे अच्छा यही होगा। और सर्किट लगने पे ख़रीदना कोई अच्छी बात नहीं है, जब ये अपने 52 हफ्ते के हाई को तोड़ जाएगा। जो 14 रुपया था वो सेम था, सेंसेक्स नीचे गिरा था, फिर अप्रैल के बाद सेंसेक्स भी ऊपर चढ़ा। स्टॉक भी मोस्टली ज़्यादातर स्टॉक भी अप्रैल के बाद ऊपर चढ़े हैं। तो ठीक है। अच्छा, इससे पहले अपना जो हाई बनाया था उस हाई को भी सर्किट के चक्कर में इसने तोड़ दिया। अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके हत्थे चढ़ता है ये स्टॉक तो आप 30 रुपया से नीचे की कीमत पर अभी ले सकते हैं। अगर 30 रुपया से ऊपर निकल गए तो फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, यही अच्छा होगा। जिनके पास ये पहले से है वो अपने जब 100% का उन्हें प्रॉफिट हो तो अपने 50% शेयर निकाल सकते हैं और बाकी मार्केट में रख सकते हैं। ये उनके ऊपर है कि वो क्या करें। लेकिन इसे स्टॉक को बेच देना ये भी अच्छा नहीं होगा। इसे बना के रखिए, 4-6 साल के लिए बना के रखिए कम से कम। और नई एंट्री मिल पाती है इसमें तो नई एंट्री लीजिए, इसका सर्किट थोड़ा सा टूटने दीजिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। पिछले 4 दिन से इसमें जैसे कि सर्किट लग रहे हैं तो सर्किट टूटने दीजिए। सर्किट टूटने के बाद जब ये नीचे आपको अच्छी कीमत पर मिले, कम कीमत पर मिले, तब इसे बाय कर लीजिए। जैसे 9 तारीख को इसने मौका दिया था इसमें एंटर होने के लिए, ऊपर नीचे हुआ था स्टॉक। तो जो उनकी प्रॉब्लम थी, जिन्होंने मुझे ये भेजा था, तो मैं उनसे यही कहूँगा भाई साहब कि सर्किट टूटने का इंतज़ार कीजिए। इसका लाइफ टाइम का चार्ट 140 रुपया का शेयर है, बना के रखने में ही फ़ायदा है। कुछ भी हो, चाहे मार्केट गिर जाए फिर भी बना के रखिए। जैसे कि इसके लाइफ टाइम के प्राइस मूवमेंट देख के लगता है कि 130 रुपया का ये स्टॉक था। तो करंटली मीन्स दिसंबर तक, और दिसंबर से पहले ही इसे 90 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया आराम से पहुंच जाना चाहिए। तो स्टॉक में बने रहिए, मौका मिले तो सही कीमत पे और सही समय इसमें एंट्री लीजिए।
स्टॉक को गिरने दीजिए और एक स्टॉप लॉस के साथ लंबे समय के लिए आप इसे खरीद के रख सकते हैं। मोस्टली पेनी स्टॉक में लगभग 400% का प्रॉफिट नॉर्मली अगर आपको हो तो आप अपने शेयर्स को धीमे धीमे निकालना चालू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये और ज़्यादा बढ़ सकता है तो फिर उसमें आप बने रह सकते। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर बाजार गिरता है, सेंसेक्स गिरता है तो वो 46,000 तक अगर गिरता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गिर जाने दीजिए। सस्ते में जो कुछ मिले सो खरीद लीजिए। आपको पेनी स्टॉक अगर ख़रीदने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सारे स्टॉक प्रॉफिट में हैं, कोई भी एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो नुकसान में हो, तो आप वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक को ख़रीदने का शौक़ रखते हैं लंबे समय के लिए या छोटे समय के लिए, और वीडियो में जरा सी भी बात आपको कोई समझ में ना आई हो तो आप मुझे सीधे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के जो मेरा लिंक है उस पर जाके आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्टॉक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हुआ, या फिर कि आपने ऐसा बताया था और ये स्टॉक ऐसा हो रहा है। हालांकि मेरे कोई भी स्टॉक आज तक तो फेल नहीं है, अभी तक तो फेल नहीं है। तो बाज़ार की इस ऊंचाई का या बाज़ार जिस तरह से चढ़ा है उसका मज़ा लीजिए, पैसे कमाइए खूब, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं हूँ। अब मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।